और उसकी प्रोनाउंसिएशन और नेक्स्ट वर्ड चेयर ये प्रोनाउंस करो हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड ch now how will you pronounce चेयर किसकी आवाज है ये तो ch आ रही है यहाँ किसकी आवाज आ रही है इसमें कहा इसमें देखो क्या आवाज आ रही है क्या हाउ विल यू प्रोनाउंस क्या आ गया कैट कैट और यहाँ पर ch कौन सी आवाज आई चेयर चेयर नोट कर लो नोट नोट डाउन कैट में क की आवाज आई नाउ यू कैन कोरिलेट विद योर मदर टंग इसके साथ हमने कोरिलेट इसको कर लेना है अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ कोरिलेट करना so it will become easy for the beginners to learn beginners हैं उन्हें जाके beginners को खाना है उनके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा और लिखने के लिए उनके लिए become easy cat ch में किसकी साउंड आई तो हमने क्या हाउ विल वी प्रोनाउंस इसको प्रोनाउंस कैसे प्रोनाउंस का मतलब इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे इसकी आवाज आ रही है repeat another word next another word very good क्या बच्चे the word cherry how will you write cherry how will you write cherry CHERR ये हो गया जल्दी साउंड CH में CH साउंड इज दिस इसको नोट कर राइट डाउन बिल्कुल सिंपलाइज नोट कर ले जाओ चिल्ड्रन वेरी गुड चिल्ड्रन बच्चे ने क्या बोला चिल्ड्रन बेटा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चिल्ड्रन children have you noted down मेरा कहने का मतलब क्या है तुमने ये पॉइंट्स लिखिए have you noted down your notebook you can come forward last girl you can come forward come here यहाँ आगे आ जाओ you feeling shy why are you feeling shy what are you feeling shy 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 किसकी आवाज आई shy means जवाब है shy की क्या स्पेलिंग लिखो नोट डाउन और साउंड किसकी आई which sound is this S कहीं नहीं आया ये SH is equal to sure why are you feeling shy अब बच्चा कह रहा था children Can I rub? He's speaking very dark. You can rub. कैसे करते हैं मोस्टली देखते हैं dark. क्या वर्ड यूज करते हैं dark. STUENT. इसका एसिड बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ. You will copy just like this. Students. Underline this S. These are singular. Last वाले बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Is it audible? Audible का मतलब क्या है? सुनाई देना. अगर मैं कहती inaudible means सुनाई ना. मैंने नेगेटिव बना दिया. इसमें childs नहीं लगाएंगे. पीछे S नहीं लगाएंगे. That is the rule. Child का प्लूरल क्या बनेगा? क्या होगा? Boys. गर्ल का प्लूरल अब तो बोल मैडम चाइल्ड का चाइल्ड्स को नहीं लगाया ये सोचने वाली बात है बाकी के पीछे एस लगा दिया दैट इज द रूल इंग्लिश जर्मन रूल क्या कहते हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फनी लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड अब बेटे मैं इस फनी लैंग्वेज से आगे चलने से पहले मैं आप तुम्हें एक जोक सुनाऊंगा तो मींस चुटकुला सुना ध्यान देना बेटे बी केयरफुल बिल्कुल ध्यान इधर आओ मैं पढ़ाऊंगी कैसे चलो थोड़ा सा दो इधर लेना अच्छा एक
अब बेटे a teacher was teaching in the class. समझ आ रही मेरी हिंदी में ना करो, समझ आ रहा ना? A teacher was teaching in the class and inspector came. Inspector आया and the teacher was saying that say the students gada. What means gada? Every student was speaking gada. Gada. Then the teacher said गधे के पीछे गधा. क्या कहा उसने? उसके पीछे मैं क्या पढ़ा रही है? एंड गधे के पीछे गधा. उसके पीछे मैं और मेरे पीछे what is this? बड़े गुस्से में. He was very angry. The inspector was very angry. The teacher said, the teacher was very confident. Confident means self-confident. Sir, I am teaching English. कहता no, you are not teaching English. You are teaching Hindi. You are wasting students' time. No, I am not. How? कहता no, sir, I am telling you. S, I लिखते मैंने. I के मेरे पीछे देश को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? कंट्री या नेशन. कंट्री भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नेशन. Assassination का मतलब होता है किसी की हत्या. जैसे इंदिरा गांधी की क्या करती थी, उसके बॉडीगार्ड ने क्या किया था, उसको गोली से क्या कर दिया था, क्या कर दिया. Assassination के स्पेलिंग याद करना इज वेरी डिफिकल्ट. नहीं आते ना, मैं किसी को बोलूंगी राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ. लिख सकोगे assassination के स्पेलिंग? नहीं, लेकिन उसका मेथड कितना अच्छा था. assassination के A डबल S अगेन, उसके पीछे I के मेरे पीछे राजेश. assassination के स्पेलिंग याद हो. And he the teacher by teaching a joke. एक जोक से उसने बच्चों को क्या सिखा दिया? स्पेलिंग सिखा दिया. आप लोगों ने भी अपना थोड़ा सा ब्रेन, क्रिएटिविटी, क्या वर्ड होता है क्रिएटिविटी, अपना दिमाग लगाना है. कुछ वर्ड ऐसे ढूंढने हैं बच्चों को. दे कांट लर्न द स्पेलिंग. स्पेलिंग घट्टा नहीं लगवाना. बच्चों को प्ले वे मेथड से उनको तुमने क्या करना है? स्पेलिंग. Assassination. Such a big assassination. कितने वर्ड्स हैं? कितने वर्ड्स हैं? लेकिन बिल्कुल जोक से ये क्या हो गया? Students will also do the same with your children. जब बच्चों को पढ़ाओगे, there is a law, नियम है, रूल है. When you go to the classroom, चाहे तुम जितने पढ़े हुए हो. मैं इतने सालों से मेरे जॉब की 35 years, लेकिन अब भी मैंने तुमको पढ़ाना था. I was nervous. क्या मतलब? कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है. Unable to learn, जो मुश्किल है कि कैसे इसमें देखो क्या है अल्फाबेट्स, और उसके बीच में मैंने कितनी चीजें बता दी. बताना बेटे कौन कितनी चीजें? हाउ मेनी थिंग्स? सी का उच्चारण. हाँ, जैसे सी के बाद च रहेगा तो च, सी के बाद एच तो च, और सी के बाद ई रहेगा तो वो स का उच्चारण. इंग्लिश में स्पीक इन इंग्लिश. और मैंने क्या बताया? इंग्लिश में बात करने नहीं आती है. धीरे सिंगुलर प्लूरल भी हमने कर लिए. हम आपको खाली क्या रहते अल्फाबेट्स, उसमें हमने सिंगुलर प्लूरल कर लिए. कैसे किए? चिल्ड्रन वर्ड से. चिल्ड्रन जब बच्चे ने बोला तो हमने क्या कर लिए? सिंगुलर प्लूरल, है ना, एक वचन करते हो ना, वो भी हमने कर लिए. और हमने क्या कर लिया? स्पेलिंग लर्न करना भी सीखा. पढ़ा मैं एक चीज रही हूँ. और हमने हाउ टू लर्न द स्पेलिंग्स को कैसे लर्न कर. वर्ड हमने सीखे, कई वर्ड भी सीखे. बट इन इंग्लिश देयर इज साउंड इज डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चारण. क्या कहते हैं? हिंदी वाले भी क्या कहते हैं? उच्चारण शुद्ध होना चाहिए. इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? प्रोनाउंसिएशन. वी आर गुड. प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट आती है प्रोनाउंसिएशन. देन व्हेन यू राइट इट शुड बी ग्रामेटिकली राइट. व्हाट डू यू मीन? लिखते हुए क्या होना? ठीक होना चाहिए. तुमने स्पेलिंग्स भी लर्न कर लिए. किसके थ्रू? किस मेथड से? प्ले वे मेथड से. जोक सुनाते हुए, एंजॉय करते हुए. बच्चे सब बड़े ध्यान. एवरीवन लिसनिंग. और कुछ बेटे फोनेटिक्स अब सीखोगे. और कुछ बच्चों को
जो बच्चों को लगता है कि हमने खास पर्टिकुलर क्या सीखना है, क्या बेटे? किसकी इंट्रोडक्शन? अपनी। अच्छा, अपनी इंट्रोडक्शन। हाउ विल वी स्पीक व्हेन यू गो फॉर सम इंटरव्यू? ये क्या इंट्रोडक्शन? हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाउ अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करो? आपने कहा हाउ विल यू इंट्रोड्यूस? आप लोग बोलो जो तुम बोलो। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? स्पीक लाइक दिस, इंट्रोड्यूस। अब कैसे बोलोगे? हाथ खड़े करें, कैसे बोलोगे? आपको नहीं बोलना, यू ट्राई योर बेस्ट। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी शाय। सब हम जहाँ क्या है, एक हैं, वी आर वन। स्टूडेंट टू टीचर देयर इज नो डिफरेंस। कुछ आवाज है, मेरी आवाज, देयर इज नो नीड ऑफ माइक। मेरे को माइक की जरूरत है नहीं जरूरत ना, मेरी आवाज इतनी तेज मैं बोल रही हूँ, तो इतना बी क्लियर, बी क्लियर। My name is Kumar. My father name is Rajan Singh. My mother name is Chandrapati Devi. My guru is Acharya Dyananda Saraswati. I'm from UK. My district is Bihar. I educated graduation. I educate among us. Very good content. Your first now. I've introduced you. You go for some interview के जाते हो, तो when you enter, तो कहते हैं बैठना नहीं, आपने अपने आप नहीं बैठना, जब तक तो नहीं कहेंगे। Please sit down back, and then you will say, जब तुम बैठ गए, what will you say? You will say thank you. First point ये है कि when you go for some interview, अभी question interview के जाते हो, तो be confident. ऐसे डरते हुए, ऐसे करते हुए नहीं जाना। समझ आ गया बेटे? कॉन्फिडेंट का मीनिंग समझ आ गया? अब सब समझ। कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है? आत्मविश्वास। व्हाट्स योर नेम? या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उस बच्चे ने कहा कि माय नेम इज, आई एम भी कह सकता है, आई एम का है। जब वो इंटरव्यू पे कॉल करते तो उनके सामने वो क्या होता है, जो सेंड द, यू हैव सेंड द बायोडाटा, जो तुमने बायोडाटा बोल रहा है, या ही इज टेलिंग अ लाई, और अब बोलो ही इज टेलिंग अ लाई, और नेक्स्ट वर्ड, एक झूठ बोलना, एक सच बोलना। हाँ बोलो, मैं बोल रही हूँ, is he telling a lie, और बोलो speaking the truth. Telling a lie means बोलना, और speaking the truth मतलब लिखो बड़े वर्ड्स। truth, T-R-U-T-H, truth, T-R, this is R। लोग इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखो बेटे, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम भूल जाओगे ना जाते। truth, T-R-U, truth means सच है ना। टेलिंग अ लाई, ये पोएम भी तो है ना। पोएम भी आप तुम छोटे बच्चों को कैसे सिखाओगे? बहुत छोटा बच्चा है, उसको तुम पोएम से भी सिखा दोगे। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, सर नो पापा। टेलिंग अ लाई, झूठ नहीं बोलना ना। देखो टेलिंग अ लाई, अब तुम्हें टेलिंग, हमने पोएम से भी तुमने बच्चों को, छोटे बच्चों को पोएम से भी कुछ चीजें तुमने। अब छोटा बच्चा है, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का बच्चा, वो स्पेलिंग तो नहीं लिख पाएगा है कि तुम टेलिंग अ लाई, लेकिन वी विल रिसाइट अ पोएम। मैंने क्या वर्ड यूज किया? रिसाइट। रिसाइट का मतलब रिसाइट। जैसे कोई मैंने जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर, बच्चा क्या करता है? नो पापा। टेलिंग अ लाई क्या हो गया? बोलो बेटे। ट्रुथ, स्पीकिंग द ट्रुथ। लिख लो वर्ड, ट्रुथ का मतलब होता है सच। हिंदी में लिख लो बेटे, हिंदी में लिख लो। कोई बात नहीं, तुम्हें आएगा। स्पेलिंग बोलो बेटे। T-R-U-T-H। इसकी साउंड आई, लिखो TH अंडरलाइन करके ना, द की आवाज आई। लिख लो, हिंदी में लिखो बेटे। लिख लो नहीं, हिंदी में लिख लो। कितने बच्चे लिख रहे हैं हिंदी में? पीछे। स्पीकिंग द ट्रुथ, लिख, मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक, आई एम स्पीकिंग, मैं अब क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग। स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ हो गया। ट्रुथ का मतलब समझ आ गया सबको बेटे? TH, ट्रुथ, थ किसकी आवाज आई? अब मैं अभी हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सत्य क्या मार्कर, अब सुंदर आयुष्मान के नियम भी है। क्या करना चाहिए? सत्य को क्या करना है? ट्रुथ। अब तुम कहोगे, किसी बच्चा कहोगे मैडम इसका फिर असत्य के क्या स्पेलिंग होंगे? अनट्रुथ। ट्रुथ का बेटे ऑपोजिट क्या हो गया? अनट्रुथ। उल्टा अनट्रुथ, अनट्रुथ। मैंने आगे क्या लगा दिया बेटा? उद्धत रहना चाहिए। इंग्लिश में हमने क्या बना दिया? ट्रुथ।
अब मैंने साथ में क्या सिखा दिया में अच्छा, अच्छे का अपोजिट क्या होता है? बुरा, है ना? अच्छे का बुरा, जैसे इंग्लिश में गुड बैड, ठीक है? अब ट्रुथ, ट्रुथ का अपोजिट क्या हो गया बेटा? मैंने आगे क्या लगा दिया इसके? अब हमने पढ़ते पढ़ते हमने क्या सीख लिया? अपोजिट भी सीख लिया। और हम एक चीज रहे हैं, उसके साथ साथ हमने सिंगुलर, प्लूरल, अपोजिट भी सीख लिया, गुड बैड, ना? और इसमें पोएम आ गई, टेलिंग ए लाई, पोएम गाएंगे तो बच्चों को अपने आप दे लर्न कि टेलिंग ए लाई का मतलब झूठ बोलना होता तो बच्चा क्या बोलेगा? नो नो टेलिंग ए लाई, नो पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, नो पापा। अब शुगर वर्ड आ गया, शुगर के वर्ड ऑफ स्पेलिंग ऑफ शुगर, सारे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। की साउंड, व्हाट इज द साउंड? जी, जी तो नहीं बोल रहे, जी बोल रहे हो, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? किसकी आवाज आ रही है? ग, ठीक है? जी को अंडरलाइन करके ना हमने हिंदी में लिखा, शुगर। प्रोनाउंसिएशन इज ग, ग की आवाज, इनका जो है अपना सीएससी बोल। ऐसे तो कौन सा बोल है बेटा? सीएससी। कौन से एरिया से थर्ड में कौन सा बोल? कौन सा बेटा? नमस्ते जी, मैं दिल्ली कालकाजी से आई हूँ और मैं आर्य समाज के बालवाड़ी जो ये प्रोग्राम शिविर चल रहा है इसके बारे में एक विज्ञापन में मैंने देखा था, उसके थ्रू ये आई हूँ यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर जैसे बालवाड़ी हर जगह चलता है, लेकिन आर्य समाज में जो हमारा बालवाड़ी का उद्देश्य है, तो आर्य समाज का प्रचार प्रसार और वैदिक परंपरा को कायम करते हुए ये चीज़ हमें बच्चों में अवेयरनेस के लिए डालना है। तो ये हमें ये शिक्षा हमें यहाँ पर मिल रही है, जिसमें संस्कार, वैदिक संस्कार कैसे दिया जाए और उनसे बच्चों में प्रगति कैसे हो, इस चीज़ की शिक्षा हमें यहाँ पर मिल रही है। और इस चीज़ की शिक्षा और ट्रेनिंग हमें यहाँ से मिल रही है, जो कि काफ़ी प्रभावित कर रही है। और यहाँ पर पूरे भारत से हमारे प्रांत, पूरे भारत प्रांत से महिलाएं और पुरुष वर्ग के लोग आए हुए हैं और नए पीढ़ी के लोग भी इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो जिससे कि ये लगता है कि यहाँ पर है कि जागरूकता या आर्य समाज के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा है। और जितनी बहनें आई हैं वो सभी है कि जैसे आर्य समाज के प्रति जैसे सुनने में आ रहा है, तो वो ज़्यादा मतलब अवेयर हो रही हैं। और आर्य समाज का नियम ही ऐसा है कि जो कि सबको है ना जागरूक करता है। तो ये सब शिक्षा जो है कि ऐसे तो सुनते थे, लेकिन अभी है बालवाड़ी में आने के बाद, ये शिविर में आने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है पूरे सुबह सुबह हवन, योग और ये सब जितनी भी क्रियाएं होती है वैदिक परंपरा के, खाना पीना सात्विक, ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। नमस्ते जी, मेरा नाम शिवांगी है, मैं बुराड़ी दिल्ली से आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे मंत्र आते थे, लेकिन उसका सही उच्चारण नहीं पता था कि उसको कैसे करना है। इस चीज़ का मुझे यहाँ पे ज्ञान मिला। वैसे मुझे संस्कृत थोड़ी बहुत आती है, लेकिन यहाँ पे जो संस्कृत जो मंत्र पढ़ते हैं उसका क्या अर्थ है ये जानने को मिला। और वेदों का क्या यूज़ है, वेदों में क्या क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जानने को मिली। और आर्य समाज क्या है ये सब चीज़ मिली। और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको एक्टिव करना है, ये सब चीज़ें मेरे को जानने को मिली यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे अपनापन उनमें जगाया जाए। तो बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से बिलोंग करती हूँ। मैं आर्य समाज में अपने यहाँ पर आए हमारे भैया, मैं आयुष अच्छा नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने भैया के जरिए आई हूँ, वो जो यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम, आयुष अग्रवाल भैया जी, उनके जरिए उन्होंने मुझे बताया बालवाड़ी का फॉर्म भरने के लिए आर्य समाज क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया। और मैं यहाँ आके मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली है आर्य समाज के बारे में। मैंने वेदों के बारे में नहीं जानते थे, वेदों की भी जानकारी मिली है, वेद क्या है, वेदों के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है। बस यही कहना चाहती हूँ। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब
जितने भी मतलब अभी तक जब 5-6 दिन हो गए मुझे जो भी टीचर आए उन्होंने सब पढ़ाया मुझे। और गायत्री मंत्र तो मुझे पहले से आता था, और बकाया जो भी मंत्र वगैरह हैं वो मुझे सारे आए, मतलब पढ़ना सीख गई मैं थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़े रह गए हैं, वो भी हो सकता है 3-4 दिनों में थोड़ा और भी कर लूँगी। आई एम मनीषा कुमारी, आई एम फ्रॉम झारखंड, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ बालवाड़ी प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। और यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाएं, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट, खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे खिलाना है ये सब। और मैं चाहती हूँ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको जाके मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ और अगल बगल में सबको बताऊँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं झारखंड के लोहरदगा ज़िले से आई हूँ। मैं यहाँ बालवाड़ी प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखी हूँ। मुझे मंत्र उच्चारण करने नहीं आता था, लेकिन मैं मंत्र उच्चारण करने के लिए सीखी हूँ। मुझे यज्ञ करने नहीं आता था, लेकिन मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए सीखी हूँ। और मैं यहाँ जितना कुछ भी सीखी हूँ उसे मैं अपने गांव जाके पूरे बच्चों को सिखाऊंगी कैसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। और मैं यहाँ जितना भी कुछ ज्ञान ग्रहण करूँगी उसे मैं जाके अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को उसे सिखाऊंगी। और कैसे बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, पढ़ाना है, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे करना है, और जितना कुछ अच्छे व्यक्ति बनना है, सबका आदर करना है, वो सब ऐसे सिखाऊंगी। मैं गायत्री मंत्र सीखी हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, मेरा नाम शिवांशी सिंह है। मैं यूपी जिला शाहजहांपुर से आई हूँ। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ स्टेज के लिए बुलाया। यहाँ पर हमने आके सीखा कि पहले हम अपना जीवन तो जीते थे पर किस तरीके से जीते थे ये हमें अनुभव नहीं था। यहाँ पर आए हमें वेदों का ज्ञान हुआ और उसके ज़रिए हम अपने अगर हमसे बड़ा कोई व्यक्ति है, अगर वो सही कोई गलत काम समाज में कर रहा है तो उसे प्रेम और भाव से समझा सकें कि हाँ ये आप गलत कर रहे हो। और अपने गाँव में आदिवासी या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें प्रेरणा एक जगह सकें कि हमारा वेद क्या है और हम उन्हें कैसे पढ़ाएँ। इसका सब धर्मवीर सर ने सिखाया। और हमें 2 लाइनें याद आ गई समाज के ऊपर, तो हम वो गाना चाहते हैं। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगें स्वराष्ट्र के लिए जगें जगें, स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें, स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें। यानी हम उठेंगे तो हमारे संग और भी सब उठेंगे। पहले हम स्वयं को अपनी बुराइयों से दूर करें तो हमारे संग और हमारे साथियाँ भी बुराई दूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं यूपी एटा से आया हूँ। तो मेरे जो गुरुजी हैं ज्ञानेंद्र आचार्य, तो उनके माध्यम से व्हाट्सएप पे एक बालवाड़ी का शिविर का फ़ोटो आया। तो गुरुजी बोले आप वहाँ जाइए दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको बालवाड़ी की ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो मेरा अनुभव यह है कि बालवाड़ी से कि बहुत अच्छा मुझे अनुशासन मिला है सीखने के लिए। और कम से कम ना 10 से 12 टीचर मुझे पढ़ाने आए हैं और सारे के सारे प्रोफेसर टीचर थे। और आज तो इंग्लिश की क्लास में तो बहुत ही अच्छा लगा हमें पढ़ के। और यहाँ का अनुशासन, खाना, सोने की व्यवस्था यहाँ के टीचरों ने बहुत अच्छे से करी है। और मैं चाहते हैं आर्य समाज में ऐसे युवा लोग आएंगे तभी आर्य समाज की जागृति होगी अच्छे से। मैंने ज्ञान भी सीखा है परमात्मा का यहाँ पे। और एक नई चीज़ सीखी है कि मैंने हिंदू समाज में कई जगह संस्थाओं में देखा है कि बहुत छुआछूत चलता है, भेदभाव बहुत चलता है खान पियन में, एक दूसरे को छोटा बड़ा देखने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकदम स्वतंत्रता से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने बड़ों से भी, छोटे से। कुछ लोगों को अंदर वो होता है कि तुम मेरे पास क्यों खड़े होकर बात करते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता हूँ। तो ऐसी कोई वो नहीं है यहाँ पे, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, सबसे खुल के। और नई जगह जगह के लोग भी आए तो हमें उनसे भाषा का भी बहुत बड़ा सीखने के लिए मिला है, कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं लोग। और हमें उनकी भाषाओं को बुरा नहीं मानना है क्योंकि उनकी भाषा है जैसे भी। तो यही है मेरा कहने का। सबों को सादर नमस्ते। मेरा नाम सुमेरा देवी, जिला सिमडेगा, राज्य झारखंड से आई हूँ मैं। मुझे यहाँ आने के लिए यहाँ पर उपस्थित घनश्याम राम जी
प्रेरित किए। बहुत दूर से 6 महीना के बच्चे को पकड़ के आई हूँ बरवाड़ी प्रशिक्षण के लिए। यहाँ कुछ सीख कर जाके मैं अपने गांव में बच्चों को शिक्षा दे और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रशिक्षण के लिए शिक्षक यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रीति गंगवार है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से आई हूँ। मुझे यहाँ प्रशिक्षण में आते हुए बहुत अच्छा लगा। यहाँ रोज़ाना क्लासें लगती हैं, अलग अलग टीचर आती हैं, हमें ज्ञान देती हैं, बताती हैं, समझाती हैं कैसे बच्चों को खेल खेल में बताना है, सिखाना है। उसी बारे में हमको अपनी बालवाड़ी चलानी है, अपने गांव में जाके बच्चों को भी सिखाना है और संध्या भी सिखाना है। हवन कैसे करते हैं, मंत्र कैसे याद करते हैं, सही उच्चारण कैसे बोलते हैं, यही सब बच्चों को बताना है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे मंत्र सीखे, उपासना के मंत्र सीखे। ओम विश्वानी देव सवितर दुर्तानि पराशुव यद्भद्रम तन्ने आशुव। ये मैंने उपासना का मंत्र भी सीखा है यहाँ आके। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुव यद्भद्रम तन्ने आशुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते सरल तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्विष्णों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण प्रेम पदारथ प्रेम सिद्ध हमको दीजिए। सभी को मेरा नमस्ते। मैं कपिल बाबू, मेरा नाम कपिल बाबू है और मेरा नाम कपिल बाबू है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ आने से पहले सबसे पहले मैं आर्य समाज से कैसे जुड़ा ये इस बात पे थोड़ी बात कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति था, पढ़ा हुआ तो होता था, ग्रेजुएशन करके और एक केमिस्ट की नौकरी करता था। उसके बाद भी बीमार था, खुद दवाइयाँ बनाता था, खुद बीमार था। बीमार होने बाद मेरी मुलाकात एक पवन जी हैं, पवन आ रही है, उनसे मुलाकात हुई। तो बोले तू उपासना सीख ले तो अब तेरा मानसिक संतुलन ठीक रहने लगेगा। मैंने क्या ऐसा क्या है? बोले ठीक तो ले। उन्होंने मुझे आर्य निर्मात्री सभा दिल्ली में भेजा एक बार। तो मैं वहाँ से आर्य सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ मेरा, वहाँ से उपासना विधि सीखी। वहाँ से मैं आर्य समाज से जुड़ा। फिर आर्य समाज के बारे में दयानंद जी के बारे में सीखा कि दयानंद जी के क्या क्या कार्य थे, कैसे किया था। तो हम जो कार्य कर रहे थे अधिकतर वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था, अनजान थे हम। आर्य समाज से जुड़ने के बाद वेद के अनुकूल काम करना स्टार्ट किया हमने। तो आज 2018 के बाद आज 19-25 चल रही है। अब तक कोई एलोपैथी गोली नहीं खाई मैंने। उपासना करता हूँ, यज्ञ सीख लिया है, थोड़ा संध्या कुछ बचा है, संध्या भी सीख चुका हूँ। और उसके बाद ओमकार जी और आयुष जी हैं हमारे बरेली के, उनसे संपर्क हुआ कि बालवाड़ी का कैंप लग रहा है दिल्ली में। तो फिर यहाँ पे आना हमारा हुआ और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ सीखा। यहाँ तो और अच्छा लगा हमें कि यहाँ तो गुरुकुल भी है। गुरुकुल व्यवस्था कैसी है, गुरुकुल के बच्चे कैसे हैं। गुरुकुल बच्चों का सबसे अच्छा ये देखा कि वो बैठ के खाना खाते हैं और सारा कोई वेटर नहीं है, सब अपना खाते हैं, अपना उठाते हैं। ये सबसे अच्छा लगा। गांव में वेटर का सिस्टम है और जो उठाता है उसको नीचे दृष्टि से देखते हैं। यहाँ कोई आपस में मिल के काम कर लेते हैं, कैसे पता ही नहीं चलता है कब काम हो गया। पूरी व्यवस्था होती है, मंच की व्यवस्था सारा कर लेते हैं। वहाँ एक अलग से बंदा चाहिए। तो ये समाज में यहाँ पर बड़ा कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। तो यहाँ तो बड़ा काफ़ी देखा कि कैसे ये ऑटोमेटिक व्यवस्था थी। यही सोच के लगा कि ये पुराने ज़माने में जो ऑटोमेटिक व्यवस्था थी कि अपना वजन खुद उठाना, कि अपनी पतल खुद धोनी है, अपनी थाली खुद धोनी है, अपना चम्मच जो भी धोना है और किसी पे बोझ नहीं डालना हमें अपना। ये सबसे अच्छी बात लगी। फिर यहाँ पे स्वामी दयानंद जी का संस्कार सीखा कि गौशाला खोल लिए हैं, गौशाला का काम होना चाहिए और वेद के अनुकूल काम होना चाहिए। और योग सीखा, सबसे अच्छी बात, योग से मेरे शरीर में काफ़ी फुर्ती आ गई और निरोग रहने लगा। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरा नाम निर्भय प्रताप सिंह, मैं यूपी शाहजहाँपुर से आया हूँ। जिसे बालवाड़ी जो प्रशिक्षण है इसके बारे में मैंने तो पहले नाम नहीं सुना था। ये अभी जून थोड़ा पहले ही फरवरी में हमें इसके बारे में पता लगा। एक आचार्य हैं, उन्होंने बताया मुझे, तो उन्होंने कहा फॉर्म फिल करना है उसमें। तो हमने ठीक है, तो हमने ग्रुप में मेरा फॉर्म आया था ये सबमिट करने के लिए। तो मैंने सब सबमिट किया, हमने कहा ठीक। और जब यहाँ आए देखा कैंप तो बहुत बढ़िया लगा है। और इसमें यह है कि बालवाड़ी कितने 2-3 वर्ष से पहले से भी चल रही है, ये हमें नहीं जानकारी थी। हम ये नया लग रहा था बालवाड़ी क्या होती है। आंगनवाड़ी तो सुना था, गांव में आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं, कॉलेज में होता है। और जो ये आधार ये प्रकल्प चालू किया गया बालवाड़ी, ये बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जो नींव होती है
संसार की जो नींव है वो हमारे छोटे बच्चे ही हैं। और छोटे बच्चे एक ऐसे स्लेट होते हैं, कोरी स्लेट, जिसमें कुछ भी अगर फीड कर दें तो वो उनके जीवन भर के लिए हो जाता है। जैसे हमने छोटे पे जो भी याद किया आ इ ई या ABCD वगैरह जो भी है, तो हमेशा याद रहता है ये चीज़। तो ये बच्चे जो छोटी कोरी स्लेट होते हैं, इन्हें छोटे पे जो चीज़ें फीड करा दी जाती हैं, अच्छे संस्कार, अच्छा शिक्षा, कैसे शिक्षा देंगे बच्चों को, तो ये जब उन्हें बता दिया जाएगा तो वो आपरूप आगे जाके अच्छे देश के नागरिक बनेंगे। ये सबसे बढ़िया हमें ये काम लगा है कि बालवाड़ी हम लोग चलाएं, जाके अपने अपने स्थानों में जा कर के न छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं ये चीज़, ये बहुत ही उत्तम। और इसके साथ युवाओं को, जैसे रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो बेकार, तो युवा जो है रीढ़ की हड्डी है, तो हम सब लोग युवाओं में ही आते हैं। कोई प्रौढ़ हैं लेकिन हम सब युवा हैं। युवा के हाथ में अगर शक्ति होगी तो वो कुछ भी कर सकता है। कि युवाओं को आगे आना चाहिए। हम लोग युवा हैं, युवाओं को भी जोड़ें हम साथ में, युवाओं को भी अच्छी प्रेरणा दें, क्योंकि कितने कितने भयंकर कांड होते हैं हमारे देश में ही, इतने इतने गलत काम होते हैं, और उसके बाद विदेशी आक्रांता भी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो उनसे कैसे बचना है? उनसे बचना है तो हमें आर्यवीर दल के संस्थाओं में, आर्यवीर दल जैसे संगठनों में जा कर के अपने शारीरिक उन्नति भी करनी है, शारीरिक शक्ति का विकास भी करना है, तभी हम इस देश और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। और जी धन्यवाद। ओम, सभी को नमस्ते। मेरा नाम विष्णुप्रिया साहदेव है और हम लोहरदगा ज़िले से आए हैं। ओके, फिर से स्टार्ट करें। ओम नमस्ते, मेरा नाम विष्णुप्रिया साहदेव है, हम लोहरदगा ज़िले से आए हैं और यहाँ पे बलवाड़ी में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। जैसे कि मतलब हम लोग को मंत्र वंत्र तो बहुत के शुद्ध उच्चारण नहीं आते थे, कब किसका कब प्रयोग किया जाता है वो सब कुछ भी नहीं आता था। और यहाँ पे आके बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। इस मतलब मंत्र करना, फिर यहाँ पे कागज़ कटिंग से डिज़ाइन के फूल्स बनाने, खेल खेल में कैसे बच्चों को सिखाते हैं, उन जैसे हम बच्चों से अट्रैक्शन हो सकते हैं, मतलब उनके साथ कैसे ऐसे उनसे घुले कि वो मेरे थ्रू पढ़ सके, उन्हें अच्छा लगे पढ़ने में, वो और अथी हो इसलिए। और फिर यहाँ पे मुझे सभी चीज़ की ज्ञान मिली इसके। और मंत्र उंत्र के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता गांव में गरीब होते हैं और उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते और उन्हें बहुत पैसों की कमी या कुछ कमी के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो हम बलवाड़ी के थ्रू उन्हें मंत्र का सिखा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, उनकी हेल्प हम कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको ये सब सिखा सकते हैं और कैसे हम क्या करेंगे वो बच्चे हमारे थ्रू आ जाएंगे। यहाँ पे पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, तो उसके चक्कर में बच्चे पढ़ना भी चाहेंगे और गार्जियन भेजना भी चाहेंगे। थैंक यू। मैं झारखंड से आया हूँ, जिला सिमडेगा, नाम घनश्याम राम। हमारा क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी एरिया है। हमने शरद चंद्र आर्य जो शांति आश्रम लोहरदगा, वो आचार्य जी ने कहे कि ऐसा कार्यक्रम वहाँ अभ्यास वर्ग है जिसमें आप सभी वैदिक शिक्षा मान्यताओं से परिपूर्ण विद्वानों द्वारा अभ्यास कराया जाएगा। तो उनके कथन अनुसार हमने 1400-1500 किलोमीटर के सफ़र करते हुए हमने, हमारे साथ 4-5 माताएं बहनें आई हुई हैं। यहाँ आकर हमें अति आनंद हुआ कि ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में होनी चाहिए। अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का गतिविधि से हमारे सनातन जो परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वेदों पर जो हमारी आस्था है, इस पर हमें विश्वास और अटूट और मजबूत बनाने की बात है। अभी विभिन्न तरह के मतांतर के माध्यम से हमारी मान्यताएं और विश्वास खत्म होते जा रही है। ऐसी मान्यताओं से जिससे कि हमारे भविष्य अंधकारमय हो, तो हम ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे अभ्यास वर्ग से हम अपना भविष्य को, अपने बच्चों को और आंगनबाड़ी के माध्यम से हम एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और हम आशा करते हैं कि हम एक अच्छा समाज का निर्माण, वैदिक मान्यताओं से परिपूर्ण समाज का निर्माण हम कर सकें। और हम अब सब जाके यहाँ जो शिक्षा हमें प्राप्त हुआ है, उन शिक्षाओं से हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गाँव में हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें, ऐसा हमारा विश्वास है। हमें विभिन्न तरह का आसन, प्राणायाम
और मंत्रोच्चारण और संध्या हवन का अभी हमने गायत्री मंत्र के अलावे भोजन मंत्र ऐसा कुछ याद है। जैसे गायत्री मंत्र में कहना चाहूँगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जो अर्थ है, हे सब रक्षक, सच्चिदानंद, सकल जगत उत्पादक, प्रकाशों के प्रकाशक, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं, वह परमात्मा हमारे बुद्धि एवं कर्मों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करें। तो ऐसा इससे हमारा जो आत्मविश्वास है और अपनी जो मान्यता है वो पुष्ट होती हैं और हमें एक ठोस सनातनी वैदिक धर्मी होने का हमें आभास मिलता है। इससे पहले हमें ऐसा नहीं था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी, मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं झारखंड राज्य से हूँ, सिमडेगा जिला। मैं यहाँ श्री मनोज शास्त्री गुरुजी के थ्रू से आई हुई हूँ। मुझे पता नहीं था आर्य समाज के बारे में, वही मेरे को बोले कि दिल्ली चलोगी, तो मैंने सिर्फ हाँ बोला। वो इसलिए मुझे लगा नहीं था यहाँ पर इतना सारा चीज़ होगा, मेरे को लगा सिर्फ घूमने के लिए ले रहे, और वो घूमने के वास्ते ही मेरे को बताए थे। फिर मैंने पूछा सिर्फ घूमने के लिए क्या गुरुजी? तो वो बोले नहीं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, वहाँ पर पढ़ाई भी होगी, आपको शिक्षा भी दी जाएगी, तो बस तुम जाकर देख लो। वहाँ गुरुकुल भी है, तुम लोग को वहाँ पर रखा जाएगा, सारा सुविधा भी आप लोग को दिया जाएगा, ये सारा चीज़ बताए। तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन फैमिली से भी परमिशन लेनी पड़ती है ना। मैं फैमिली से भी परमिशन ली। पापा बहुत चिंता की कि उतना दूर कभी ट्रैवल नहीं की थी ना मैं, मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे उल्टियाँ भी आ जाती है। एक रात पूरा ट्रेन में रुकी थी, काफ़ी आने में भी थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन बहुत जिज्ञासा थी कि यहाँ आके बहुत कुछ सीखेंगे, तो बस आए। फिर यहाँ आकर हमें बहुत शिक्षा मिली। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ आर्य समाज है, गुरुकुल है, जिसमें संस्कार और शिक्षा दोनों सिखाए जाते हैं। फिर यहीं आकर पता चला कि यहाँ पढ़ाया जाता है, शिक्षक है, यहाँ पे बालवाड़ी की प्रशिक्षण दी जाती है। तो मैं यहीं से हाँ बोल दी कि मुझे पढ़ानी है, क्योंकि मेरे स्कूल, मेरे मतलब गांव में, घर पे मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गांव के मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो मुझे लगा शायद मैं कर सकूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ऑलरेडी मेरे घर पे बच्चे पढ़ने के लिए आया करते हैं और मैं पढ़ाया करती हूँ। मुझे यहाँ मैं ये चीज़ चूज़ की कि मुझे बालवाड़ी प्रशिक्षण लेनी है, फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोगों को ये चीज़ मिला, यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए, पेपर कटिंग, ड्राइंग, ये सारा चीज़ मिले। ये पढ़ने के लिए बुक्स भी मिले जिसमें मंत्र है। बच्चों को हम बालवाड़ी के जब उनको पढ़ाएंगे तब हम ये सब माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं, मंत्र सिखा सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुषमा, मैं जिला बरेली से आई हूँ। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो संस्कारों को बढ़ावा देती है। शिक्षा सभी प्राप्त करते हैं, फिलहाल संस्कार यहीं मिलते हैं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो कहीं भी ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ संस्कारों का वंड किया जाए। यहाँ ऐसी संस्कार, क्योंकि शिक्षा तो होती है, संस्कार नहीं तो शिक्षा भी बेकार लगती है। जैसे कि शिक्षा एवं संस्कार जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। तो शिक्षा का आर्य समाज एक वही मूल उद्देश्य है इसका, विश्व कल्याण के लिए संस्कारों का सबसे मूल। यहाँ आके मैंने यही सीखा कि शिक्षा नहीं, संस्कार पहले महत्व दिया जाता है। ओम नमस्ते, मेरा नाम रानी सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के रोशन सिंह नगर से आई हूँ और मेरे गांव में निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसलिए हम निःशुल्क शिक्षा देने की सोच रहे हैं। इसलिए हम बालवाड़ी प्रशिक्षण से जुड़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, और यहाँ पे जो हवन हो रहा है, हवन, पहले तो हम हवन को केवल कर्म मानते थे कि हवन करना एक कर्म है। अब हमने मतलब जाना है, यहाँ पे जब हमने प्रैक्टिकल किया है तो यहाँ जाना है हमने कि हवन करना हमारे जो हम गंदगी, पूरा दिन वातावरण प्रदूषित होता है, उससे हम मतलब हवन करेंगे तो वो शुद्ध वातावरण होगा। और यहाँ पे शाम को संध्या की जाती है। सुबह को जो योग वगैरह हमारे गुरुजन लोग आते हैं वो हमें सिखाते हैं। और यहाँ क्राफ्ट की मैम भी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्राफ्ट के बारे में कटिंग करके, उन्होंने प्रैक्टिकल कटिंग करके हमको जानकारी दी। और शिक्षा के बारे में मेरी 2 लाइनें हैं। शिक्षा वो दरवाज़ा है जिसे हम खोल कर
सारे रास्ते खोल सकते हैं। शिक्षा वो दरवाज़ा है जिसे हम खोलकर सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं और जो किताबें पढ़ता है उनको जीवन से लड़ने की और जीवन जीने की शक्ति देती हैं। नमस्ते। मेरा नाम पवन शास्त्री है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ से आया हूँ। विगत 2003 से आज तक कंटिन्यू वैचारिक क्रांति शिविर में आता था, लेकिन इस वर्ष जो शिविर के संयोजक थे आदरणीय दयासागर जी शांत हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा इस बार क्यों शिविर लगे कि ना लगे, ऐसा मन में संशय था। लेकिन खट्टर जी से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा शिविर तो लगेगा, लेकिन 2 तरह का शिविर लगेगा। तो बोले आपको अब वैचारिक क्रांति शिविर में नहीं आना, आपको बालवाड़ी शिक्षक के शिविर में आना है। क्योंकि मैं जब तक इस शिविर में आता था तो मैंने पूरी पुरोहिती की पंडिताई की शिक्षा पूरी कर ली। बोला अब आपको शिक्षक बन के यहाँ से जाना है। तो खट्टर जी के आग्रह पर मैं इस बालवाड़ी शिविर का मैंने संपर्क, नहीं तो मेरी पूरी जवाबदारी पहले वहाँ उस शिविर को संभालने की रहती थी। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ एक पुरोहित के नाते, और अब मैं एक शिक्षक भी बनने जा रहा हूँ। तो यहाँ आकर के मैंने शिक्षा के जो अच्छे अच्छे गुण थे वो सब यहाँ पर बहुत टैलेंट टीचर आए हैं, उन्हें मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गुण सिखाए। खेल खेल में कैसे सिखाते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार कैसे देते हैं बच्चों, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत ज़रूरी। तो शिक्षा बालवाड़ी क्षेत्र में जाकर के आप कैसे दे सकते हैं। बाकी इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि दीन दुखी वंचित गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा वहाँ पर जाकर के मिले, और शिक्षा के साथ में संस्कार समझो सामाजिक कुरीतियाँ समाज की अशिक्षा हैं, व्यसन हैं, छुआछूत हैं, जात पात हैं, बलि प्रथा है, स्त्री शिक्षा जो नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की भ्रांतियों को मिटाने के लिए ये दयानंद सेवाश्रम संघ का बहुत अच्छा, सुंदर और सार्थक प्रयास है। मैं समझता हूँ कि अगर हम जैसे युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और आदिवासी क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर से ये भारत का भविष्य उज्जवल करने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा सुंदर प्रयास है। तो हम चाहते हैं हम सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करें, और हम जैसे युवा नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। तो हम जाकर के जहाँ आदिवासी क्षेत्र मुख्य धारा से जो दूर है जी, तो जो मुख्य धारा से दूर जो समाज है वो इस मुख्य धारा में जुड़ करके एक अच्छी उन्नति को प्राप्त करेगा। तो इससे बड़ा कोई आज समय का कार्य नहीं हो सकता। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सबको सादर नमस्ते जी। मैं भोलानाथ साहू उड़ीसा नुआपड़ा ज़िला से आया हूँ। कहते हैं कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया थी। पहले हमारे 6 लाख से अधिक गुरुकुल थे, और गुरुकुल के कारण ही हम सोने की चिड़िया भारत कहलाती थी। लेकिन जब लॉर्ड मैकले 1835 में आए और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जो कानून बनाया और हम लोग काले अंग्रेज बन गए, उसका सिर्फ एक ही समस्या का समाधान है, आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसा है जहाँ शिक्षा का मतलब द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी कहने से सिर्फ नहीं होगा। यहाँ हमारा शैक्षणिक तो हो रहा है, बौद्धिक भी देना जरूरी है। आज बच्चे BA, MA, MBA, MPhil, PhD कर करके संस्कार विहीन हो जा रहे हैं। लेकिन हमें आर्य समाज में आकर के एक कैसे हम बौद्धिक, कैसे हम संस्कारवान, और एक तो जो लूट तंत्र मचा हुआ है शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर, यहाँ योग भी कराया जा रहा है, आयुर्वेद का भी बताया जा रहा है। फिर हम कैसे करके लोगों में जो हमारे भारत का पैसा लूट करके विदेश जा रहा है उसको बचाने के लिए जो आर्य समाज का ये जो कड़ा और सरल प्रयास कहा जाए, तो हमें इसको यही जानने को मिला है। और हम आर्य समाज के द्वारा ही ये जो 6 लाख गुरुकुल थे पहले, वो बालवाड़ी के द्वारा हम हर 6 लाख गांव तक बालवाड़ी पहुंचा करके लोगों को संस्कारित करके देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम भी जगा सकते हैं। कैसे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रह करके कैसे पैसा बचा सकते हैं, कैसे देश को आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, कैसे संस्कारवान हो करके हम अपने माता पिता और गांव को संस्कारित करके एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकेंगे। यही सब हमें बालवाड़ी में, आर्य समाज में सिखाया जा रहा है। यहाँ हम तो गांव में और स्कूल में बहुत कुछ पढ़े, लेकिन कैसे संस्कारित होना है और आगे चल के कैसे लोग बच्चों को संस्कार देना है, यही सब जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। ओम नमस्ते जी। आर्य समाज रानी बाग दिल्ली में ये 42वां
वैचारिक वनवासी वैचारिक क्रांति शिविर का ये आयोजन हो रहा है। इसमें मैं तो बहुत जगह गया हूँ सीखने के लिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होता है जी। और हम लोग को यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस शिविर का 2 उद्देश्य है जो यहाँ जोगेंद्र खट्टर जी और उनके टीम के द्वारा जो प्रशिक्षण यहाँ कराया जा रहा है। एक तो शिविर एक जगह आर्य समाज में चल रही है और यहाँ बालवाड़ी शिक्षक शिक्षिका के लिए चल रहा है। तो यहाँ जितने भी सेशन सत्र चल रहा है, सुबह हम लोग यहाँ 4 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे से हम लोग आर्य समाज में जाकर के 1 घंटे का योगासन प्राणायाम करते हैं और फिर 7 से 8 बजे हवन होता है। हवन के बाद जलपान के बाद तुरंत हम लोग यहाँ 9 बजे आ जाते हैं और हमारी कक्षाएं शुरू हो जाती है। और जितने भी प्रशिक्षक आते हैं, एक से बढ़कर एक बातें, एक से अच्छी और सरल विधि से बच्चों को हम कैसे सिखा सकें। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो वंचित है, शिक्षा जिसके घर तक नहीं पहुंच पाई है, तो बालवाड़ी ये आर्य समाज का जो प्रकल्प है यह बहुत ही सराहनीय है। इसके द्वारा हम घर घर में वैदिक विचारधारा जो मानव के जीवन के लिए अति उत्तम है, जहाँ अंधविश्वास रूढ़िवादिता जहाँ फैला हुआ है, इन विचारों में हम बच्चे में संस्कार डाल करके शिक्षा के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से उनको हम बहुत तरह से एक्टिविटी करा करके, गतिविधि करा करके जो हमें यहाँ सिखाया गया है। और ख़ास करके विशेष बातें तो राम सर ने, जो JBM ग्रुप के महा ट्रेनर हैं, इतने बड़े ट्रेनर मैं अपने जीवन में नहीं देखा कि इस प्रकार से बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे किसान खेती करने के लिए, अपने फसल बोने के लिए ज़मीन की कुड़ाई करता है, उसी तरह से बच्चों में सीखने की ललक, जिज्ञासा, चाहत, उसके साथ हम संबंध कैसा बनाएं और किस प्रकार से हम अपना 5 प्रकार से उन्होंने बताया कि हम बच्चे को जब एक्टिव करेंगे तो 5 संबंध जब हमारा ठीक हो जाएगा तब हम अच्छी शिक्षा उसको देंगे और बच्चे जो है वह हमारा शिक्षित होगा और बच्चे में शिक्षा के साथ हम संस्कार दे सकेंगे। आर्य समाज का ये मूल उद्देश्य है। मेरा नाम है छाया आर्य, ज़िला बरेली, उत्तर प्रदेश से आई हूँ, ज़िला बरेली से। बालवाड़ी में मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे भ्राता जी हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने बताया, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे बालवाड़ी क्या होती है, मैं जानती भी नहीं थी, पर यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छे संस्कार मिल रहे हैं मुझे, खाना पीना बहुत अच्छा है, गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सब लोग, मुझे बहुत अच्छा है लग रहा है यहाँ आकर। बहती जिसमें रस की धार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। मैं बच्चों को इंग्लिश का पढ़ा रही हूँ, ताकि बच्चे ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ बच्चे इंग्लिश को इतना समझ नहीं पाते, ताकि बच्चों को हम ये समझा रहे हैं कि आगे बच्चों को किस ढंग से प्ले वे मेथड से, क्रिएटिविटी से अपना सब्जेक्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना के उनको पढ़ाना है, ताकि बच्चे वहाँ जो है इस एरिया में इतनी उनको इंग्लिश स्पीकिंग का इतना नहीं होता, लिसनिंग का भी और वो स्पीकिंग का भी बच्चे कुछ सीख सकें और बच्चों को बेसिक ग्रामर्स के बारे में भी कुछ पता लग सके। और यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे जो बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे और नोट पॉइंट भी नोट डाउन कर रहे थे, सब चीज़ को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। ओम अन्नपदे अन्नस्य नो देहनिलीवस्य सुष्मिणा प्रप्र दातारं तारिश ऊर्जं नो देहि। ओम शांति
शांति शांति। चलो दल विश्रम सज्ज दल दक्षिणाम भ्रमण 1 2 3 1 दल वामाम भ्रमण 1 2 3 1 पीटी करेंगे। 1 दोनों हाथ आगे लाएं, उंगलियां मिलाओ, अंगूठा मिलाओ। तो 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 दूसरी पीटी। इसका नाम है ध्रुजबल विकासक। दूसरी पीटी। 1 पैर नहीं उठाने, इसको साइड में हाथ ले जाएंगे, फिर पैर उठाने। 2 दोनों हाथ खोलो। 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 स्कंद शक्ति विकासक। 1 सामने हाथ लाओ दोनों। तो सीधे बिल्कुल उंगलियां बिल्कुल सीधे कान से होने चिपकी हुई। 3 4 फुर्ती के साथ 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 दल विश्रम। ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करें, ऊपर सांस भरते हुए, सांस भरो, दोनों हाथ ऊपर और एरिया उठा दो और नीचे नहीं आना। हाइट लंबी होती है, बच्चों को सिखाना, ठीक है। जब भी नीचे आने का मन करे और सांस भर के देखो ऊपर। अभी मैं इससे और ऊपर चला जाऊंगा, देखो और ऊपर। ये भी गेम है, ठीक है। कौन ज्यादा देर तक करता है इसको लिख लेना, गेम है इसमें। जिसके पैर नीचे वो और ऊपर। ये देखो मैं और ऊपर चला गया। हाइट लंबी होती है दाढ़ा से, और ऊपर छोड़ दो। ये भी एक गेम है, ठीक है। चलो अगला, पैर खोलो, सांस भरो, ऊपर दोनों हाथों पर ले जाओ, पंजों को छोड़ना है, फिर ले जाओ, ऊपर उठाओ, छोड़ो, तेजी से करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो दल सज्ज। जल पे आगे कूदना है और थल पे पीछे, कमर पे हाथ रखो। ये अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने में, ठीक है। चलो एक साथ जल थल जल थल जल थल जल थल जल थल। दूसरी गेम दल विश्रम। अब गेम का नाम है कौन सी गेम? हाँ, आकाश पृथ्वी पाताल, ठीक है। चलो आकाश पृथ्वी पाताल, नीचे पाताल पे नीचे करो, बुढ़िया जल्दी करो, सीधे खड़े रहो ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। पृथ्वी आकाश पृथ्वी आकाश विश्रम सज्ज। कमांड को फॉलो करना है, ठीक है। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नील फाउंडेशन और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सहयोग से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वैचारिक क्रांति शिविर और बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिल्ली के रानी बाग और सैनिक विहार आर्य समाज मंदिर आश्रम में किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे भारत से लगभग 150 से ज़्यादा युवक और बेटियां आई हुई हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। लगातार शिविर प्रशिक्षण रूप में चल रहा है। विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज इन बच्चों का, इन
महिलाओं का, पुरुषों का विशेष रूप से यज्ञ प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। यज्ञ प्रशिक्षण की कक्षा दी जाएगी। यज्ञ हमारी सनातन धर्म संस्कृति का मूल है। प्रत्येक विषय में प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है और यज्ञ भी उनको सिखाया जाता है। यज्ञ प्रशिक्षण भी उनको दिया जा रहा है। शारीरिक प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। बौद्धिक रूप से विभिन्न प्रकार के विषयों पर जानकारी इनको दी जा रही है ताकि ये हर विषय में निपुण होकर के अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को तैयार करें, उनका जीवन उज्जवल भविष्य करें और उनको पद उन्नति की ओर आगे बढ़ते हुए, उनके जीवन की उन्नति को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन का निर्माण करें। इस रूप में यह शिविर बड़े ही अनोखे आयोजित किया जा रहा है और इन शिविरों में विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के भिन्न भिन्न आचार्य लोग आते हैं, इनको प्रशिक्षण देते हैं, निपुण करते हैं। आज पूरे भारत से ये बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही खुश हैं। इस प्रकार की वैदिक संस्कृति को जगाने के लिए शिविर आयोजित हो रहे हैं और इस रूप में ये शिविर सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, नील फाउंडेशन और अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार मानव निर्माण का कार्य वो अपने यहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद। अपनी आत्मा से कोई भी शुभ काम करते हैं तो परमात्मा का नाम लेकर के करते हैं और वो कार्य सफल होता है। असफलता उसमें होती ही नहीं है। ये आध्यात्मिक जो विषय है उसमें यज्ञ का बड़ा महत्व है। किसका है जी? यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ हमारे जीवन का हिस्सा है और पंच महायज्ञ बताए ना आपको, तो उसमें दूसरा कौन सा है? हाँ जी, देवी यज्ञ, जिसके लिए आप बैठे। ये देवी यज्ञ है। इसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निहोत्र भी कहते हैं। अब अग्निहोत्र देव यज्ञ हमें ठीक ठीक आ जाना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। आज उसी को लेकर के कक्षा आपकी लगाई गई है। एक शिक्षक हमारा स्वयं घर में यज्ञ कर सके या अपनी कक्षा में आए हुए सभी बच्चों को बैठा करके हवन करा सके, उतना निपुण हमने आपको करना है। ठीक है जी? तो आप तैयार हैं जी? सबसे पहले मैं आपके सामने रखे हुए हवन कुंड का जो सेट है, जो पात्र है, उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। आपके पास हवन करने के लिए क्या सामान होना चाहिए वो हमें 100% पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कोई नया परिवार आपसे घर में यज्ञ कराएगा तो उसको लिख करके देना होगा कि मुझे ये सामान उपलब्ध करा देना, यज्ञ करा देंगे। ठीक है? तो उसके लिए आपके सामने जो सेट रखा है उसमें एक बड़ी सी थाली है, स्टील की थाली रखी है। ठीक आपके सामने थाली है और उसके बीच में हवन कुंड रखा है। हवन कुंड के ध्यान से देखिए, हवन कुंड के जो पकड़ने वाले पॉइंट है, कुंडे हैं, वो लेफ्ट एंड राइट हैं आपके, है ना जी? उसको हमेशा लेफ्ट एंड राइट ही रखना है यजमान के, आमने सामने नहीं रखना। ठीक है? अगर किसी के घूम गए हैं तो उसे सीधे कर लें, हवन कुंड को सीधा कर लें। अगर घूम गया है तो लेफ्ट और राइट ही कुंडा होना चाहिए। उसके बाद ठीक आपके सामने दीपक रखा है और वो दीपक रखा है एक पॉइंट पे, एक जगह पे। उस जगह को आपको जानना है कि कहाँ रखा है। ये जो दीपक रखा है, इस कोने का नाम है ईशान कोण। क्या है? ईशान कोण प्रकाश की दिशा है। सूरज इसी दिशा से निकल करके मूव करता है, तो इस कोने को हम ईशान कोण कहते हैं। हमेशा यजमान अपना जलता हुआ दीपक ईशान कोण पे स्थापित करता है। ठीक है जी? और ईशान कोण आप देख रहे हैं हवन कुंड के ठीक कोने पे रखा हुआ है। आपका कोने पे नहीं है तो कॉर्नर में कीजिए, कोने की दिशा में कीजिए। दीपक को मैं कह रहा हूं,
आपका दीपक देखो, आपका दीपक गलत है, ईशान कोण पे करो। हाँ। यानी आपका जो बायां हाथ है उसके आगे वाले कोने पे दीपक रखना है, समझ गए? अब आप देखेंगे ठीक आपके सामने घी का पात्र है। क्या है? घी का पात्र है। ये बेटा आपका जो प्लेट है उसको थोड़ा और आगे खिसकाओ। हाँ, और इस कोने पे, मेरी तरफ वाले कोने पे दीपक रखो ये, और घी पात्र को अपने सामने करो। कटोरी को हवन कुंड के ठीक बीच में रखना है। घी की कटोरी को हवन कुंड के बीच में लाओ। हाँ, उधर खिसकाओ। प्लेट को नीचे, प्लेट को वहीं रखो बगल में। प्लेट को यहीं लाओ, सामग्री की प्लेट को आगे लाओ, ऐसे। अब आपके सामने घी पात्र है और उसके ठीक ऊपर एक बड़ी सी चम्मच रखी है जिसे हम श्रुवा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुवा। और जो घी पात्र है उसको घृत पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? घृत पात्र, घी पात्र भी कहते हैं। और ठीक आपके दाईं ओर 2 प्लेट रखी हैं। कितनी प्लेट हैं? 2 प्लेट हैं। एक प्लेट खाली आपकी तरफ रखी है और मेरी तरफ जो प्लेट है उसमें पहले हमने सामग्री रखी है और फिर समिधा रखी हुई है। ठीक है जी? तो आप जो ये समिधाएं हैं, ये आप अनुमान लगाएं कितनी हैं? 10, 12, 13 समिधाएं आपके पास पतली पतली हवन कुंड के साइज की कटी हुई होनी चाहिए। ठीक है? 7 इंची का आपका हवन कुंड है दैनिक, उसके हिसाब से समिधाएं आपकी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ा हवन कुंड कभी आपके पास है तो उसमें बड़ी समिधाएं लगा सकते हैं। उसके बाद ठीक 2 प्लेट के दाईं ओर एक पानी का पात्र रखा है, उसको कहते हैं जल पात्र। क्या कहते हैं? जल पात्र। जल पात्र क्या है जी? और उसमें एक छोटी सी चम्मच रखी है जिसको हम कहते हैं आचमनी। क्या कहते हैं? आचमनी। उसके बाद आपके पास एक माचिस है, दीप सलाई है। उसके बाद आपके पास 2 लंबी बाती हैं। क्या है? 2 लंबी बाती हैं। और उसके बाद एक गोल बाती आपके पास है। ठीक है? ये सारा सामान हवन का हो गया। इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए और मुझे कौन सा पात्र कहाँ रखना है ये होना चाहिए। ये जो पात्र की व्यवस्था है ये दैनिक यज्ञ की है। किसकी है? जब आप अगर बड़ी वेदी पर हवन करते हैं तो चारों ओर जो है सामग्री रखेंगे, घी रखेंगे और एक तरफ जो है कलश भी रख सकते हैं। सुंदरता बनाने के लिए उस पर रंगोली लगा सकते हैं। ये बड़े कुंड की सज्जा। लेकिन आपके सामने जो कुंड है वो दैनिक हवन करने की प्रक्रिया का है, छोटा हवन कुंड करने की प्रक्रिया का है। उसके लिए यही सामान उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे इस सामान के बारे में कैसे हमने रखना है वो एक बार नजर मार लीजिए। ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं है कि चम्मच किधर घूम रही है, घी पात्र किधर घूम रहा है, प्लेटें कहाँ रखी हैं। बेस को चौड़ा कीजिए, गोल कीजिए ऐसे अपनी उंगलियों से सावधानी से, ताकि वो खड़ी हो जाए। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि मैं अपने सामान को कैसे सज्जित करूं यज्ञ करने से पहले। आपने गोल बाती को बेस को चौड़ा किया और उसको खड़ा करने की पोजीशन में लाया। ठीक है? अब इसके ऊपर वाले हिस्से को पकड़िए और घी में डिप कीजिए। घी किसके पास नहीं आया है? हाँ, उनके पास घी नहीं आया, घी पहुंचा दे। जिनके पास घी आ गया है वो घी में डिप कीजिए इसको। जो बड़ी बाती है दूसरे वाली उसको भी लीजिए, घी में भिगोइए और उसको निचोड़ लीजिए। पहले निचोड़ लीजिए।
अब इस लंबी बाती को दीपक में लगा दीजिए। दीपक में लगाइए। बड़ा दीपक जो है आपका उसमें रखिए। हाँ, जो बड़ा दीपक ईशान कोण पे रखा है उसमें रखो। और जो जलने वाला हिस्सा है वो मेरी तरफ कर दीजिए निकाल के। हाँ, मंच की ओर। बेटा और इधर कोने पे लाओ। दीपक को खिसकाओ इधर कोने पे हवन कुंड के कोने पे। और मेरी ओर करो, मेरी ओर करो। और हो गया। एक गोल बाती हवन कुंड के बीच में रख ली। एक गोल लंबी बाती हमने संविधा के बीच में बांध दी, उसको घी में भिगो के हमने रख लिया। दूसरी लंबी बाती हमने घी में भिगोई, निचोड़ करके दीपक में रखा है। दीपक में रख लिया दूसरी बाती। उसका जलने वाला हिस्सा मेरी ओर कीजिए सीधा। अब आप पतली संविधा और लीजिए, को 2 हिस्सों में कीजिए, मतलब 4 अंगुल पतली संविधा 2 लीजिए ऐसे करके, इतने उंगल। हाँ, हो गई। दिखाइए मेरी ओर। उसको 11 की संख्या में कीजिए ऐसे। 11। हाँ, 11 की संख्या में हवन कुंड के बीच में रखो। यस, रखा। बराबर रखी जाएंगी। इतना छोटा करो उसको। अब 2 छोटी संविधाएं और लीजिए 4 उंगल वाली। अब उसको विपरीत 11 की संख्या में रखिए, यानी हैशटैग बनाएगा। आपके हवन कुंड में हैशटैग बन गया संविधाओं का। बन गया जी। घी वाले बर्तन के पास रख लो, अंदर नहीं बोला मैंने रखने को। ठीक है, हो गया। अब ध्यान देंगे, ये आपकी तैयारी पूरी हो गई है। अब हम शुरू करेंगे हवन को, थ्योरी का। सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे, गायत्री का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फर्स्ट टाइम हमने शुरू करने से पहले हवन को हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र बोला है। अब हाथ नीचे कर लेंगे। उसके बाद हम आचमन करेंगे। क्या करेंगे जी? अभी पानी से नहीं, अभी प्रैक्टिस वो थोड़ी कल करना है ना, एक्टिंग करनी है। अभी लेना नहीं है पानी, लेकिन लेने की एक्टिंग करनी है। उधर जाएगा हाथ और हाथ में रखेंगे ऐसे, ठीक है। सीधा हाथ की अंजलि बनाइए। बाएं हाथ से उसमें पानी डालने की प्रक्रिया करो। पानी डाला, पानी रख लिया। मैंने कहा पानी अभी वैसे ही एक्टिंग करनी है बच्चे। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, सब कुछ करना चाहते हैं। अभी ठीक है, सीधे। अब हमने इस पानी को पीना, मंत्र के बाद पीना। गुरुजी कर पिएंगे तब पीना, ठीक है। मैं अगर पी रहा हूं तब पीना, एक साथ। हर प्रक्रिया मंत्र के बाद होगी। ऐसे कीजिए हाथ। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। किसने पी लिया अभी? यही सिखाना। इतने बढ़िया चक्षु दिए हुए हैं परमात्मा ने, उनका इस्तेमाल करो। देखो इधर हाथ को, दोबारा से। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। अब पीना। पी करके हाथ नीचे लाइए, दोबारा से जल लीजिए। जिन बच्चों का हाथ कोहनी नीचे वाले पैर पर रखी हैं वो कमजोर है। हाथ को हवा में लीजिए, हवा में उठाओ हाथ, ऐसे, ठीक है। पानी ले लिया। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। पीजिए।
तीसरी बार लीजिए जल को। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीयश्रेतां। पहले ही पी रही है बेटी, देखो कितना जल्दी लगी हुई है। पानी पिला दो उनको 2-3 गिलास पहले। मैंने कहा कि मेरे हाथ को देखना है। यश्रेतां स्वाहा, पीजिए जी। अब एक बार और पानी लीजिए और इस पानी को ऐसे ही हाथ करते हुए खाली प्लेट में छोड़ दीजिए। हस्त प्रक्षालन, हाथ धोने की प्रक्रिया, ठीक है। अब बाएं हाथ को कीजिए ऐसे, उसमें जल लीजिए। बहुत सुंदर। बाएं हाथ में जल लिया। जिनका हाथ पैरों पे रखा है वो कमजोर है, हवा में है। अब दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली को जल में रखो ऐसे। अब दोनों हाथ हवा में आ गए आपके, कमर सीधी है। अब अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु, मुख को स्पर्श करो सामने से, 1 टाइम बस, सामने से। कई भाई ये करते हैं ना दोनों, वो नहीं है, सामने से टच करो बस, ठीक है। एक पे टच करना है, एक टच कीजिए, 2 पे नीचे, 2 ऐसे, एक साथ सीखेंगे। अब 2 भाग आएंगे तो पहले हमने दाएं भाग की तरफ टच करना, यानी जो मेरा हाथ है जिससे मैं कर रहा हूं उसी तरफ का अंग मुझे पहले टच करना है, छूना है, फिर दूसरी तरफ जाना है, ठीक है, समझ गए? चलिए। ओम नसुर में प्राण अस्तु, 1 2 3 एक साथ आ रहे हैं, बहुत सुंदर। हमारे माननीय गुरुजी श्रीमान विनयारी जी, चक्षुरस्तु, आंखों को, 1 2 3 नंबर पर चलिए। आगे पीछे हो रहे हैं, ट्रेन छूट जाएगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, 1 2 3 बहुत अच्छा लग रहा है, एक साथ कर रहे हैं। ओम बाहुर में बलमस्तु, 1 2 3 हो गया काम, मैच टूटने जा रही है आपकी। आइए अगला। ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु, 1 2 3 हाथ मिलाइए। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु। अब यहाँ पर क्या सीखना है? पहले पानी को दाएं भाग की तरफ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर बाएं भाग की तरफ कीजिए और बचे हुए पानी को प्लेट में छोड़ दीजिए, बस। शीशा परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम के साथ हम गायत्री का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ नीचे कीजिए। जल से हम आचमन करेंगे। अब जल लीजिए, अपने दाएं हाथ की अंजलि में पानी लीजिए, दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए। अब हम पानी पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पीजिए, दोबारा लीजिए। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा, पीजिए, एक बार और लीजिए। आप भी पानी पीने की प्रक्रिया कर सकते हैं, बैठे सामने। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीयश्रतां स्वाहा। अब हाथ को प्लेट में धो लीजिए, प्लेट में जी। अंग स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ में आप जल लीजिए।
बाएं हाथ में जल लें और 2 उंगली जल में रखें। मध्यमा और अनामिका मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जल में रखिए। ओम वंग में आसे अस्तु, मुख को स्पर्श करें। ओम नसुर में प्राणो अस्तु, 1 2 3। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, आंखों को। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, भुजाओं को। ओम उर्वरम ओजोस्तु, जंघा को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो, पहले दाएं फिर बाएं और बाकी जल को छोड़ो। अब इस प्लेट को बदल लीजिए, चेंज कीजिए। संविधा वाली अपनी ओर करो, हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर का बहुत कोटिष्ठ धन्यवाद करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशेयस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वसद्वेदं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानसानास्पृतिये धामन्नधैर्ययन्त। ओम अग्नेन यशोपधारये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। इसके बाद फिर हम अपने दीपक को प्रज्वलित करेंगे। माचिस लीजिए और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। जहाँ रखा है वहीं पे हाथ बढ़ाइए और वहीं प्रज्वलित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रद्धा दीप जलाऊं भगवान, श्रद्धा दीप जलाऊं। इस दीपक से हो उजियारा, मन ही मन हर्षाऊं प्रभु में श्रद्धा दीप जलाऊं। आइए
अब जो छोटी समिधा पे आपने बाती लगाई थी वो ले लो अब हाथ में। जी हाँ, और ऐसे पकड़ो दोनों हाथों में, ऐसे पकड़ो दोनों हाथों से समिधा, दोनों सिरों को पकड़ो ऐसे ऐसे, और दीपक से अग्नि लगाओ, दीपक से अग्नि लगाओ। ओम भूर्भुवः स्वदोरिव भूम्ना पृथिवी वरिण्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। अपने हाथ वाली बाती से हवन कुंड में जो गोल बाती रखी थी उसको जलाओ पहले, और जला करके वहीं रख दो, इसको वहीं रख दो। हाँ वहीं रख दीजिए, हाथ जोड़िए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् तदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब जो 3 समिधाएं आपने रखी है, पहली समिधा लीजिए, घी में लगाइए, पहली समिधा लीजिए, घी में लगाइए और ऐसे पकड़िए श्रद्धा से हाथ में। एक लेंगे बेटा, एक बेटी लेंगे, दोनों ले नहीं, हाँ एक बेटी लीजिए। मंत्र के बाद अग्नि के ऊपर बीच में समिधा को रखेंगे ऐसे सीधा। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृमं वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदम अग्ने जातवेदसे इदन्न मम। अग्नि के ऊपर रखिए समिधा को, दूसरी समिधा घी में लगाइए, श्रद्धा से पकड़िए। अब 2 मंत्रों के बाद हमने इस समिधा को अपने बाएं हाथ की ओर रखना है अग्नि में, ठीक है। ओम अयंत ओम समिदाग्निं यस्तत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। बाएं हाथ की ओर रखिए, लेफ्ट साइड। हाँ अब एक और तीसरी समिधा लीजिए, घी में लगाइए, अब इसको राइट साइड रखना है। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टय स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। आपको हर बार मंत्र के बाद स्वाहा शब्द सबको बोलना है। क्या बोलना है जी? हाँ अब 2-3 समिधाएं और अग्नि के ऊपर रख दीजिए, 2 समिधाएं अग्नि के ऊपर बड़ी-बड़ी और रख दीजिए। अब घी की चम्मच चास्मान् प्रजया पशुभृमं वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा आपकी आवाज जहां तक आप आए हैं वहीं तक जानी चाहिए। में आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृमं वर्चसे नान्नादेन समेधया। इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। और ऊंचा स्वाहा। वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृमं वर्चसे नान्नादेन समेधया। इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। घी को चारों ओर घुमाते हुए अर्पित करना है। अगर किसी कुंड में समिधा कम है तो एक समिधा और रख लीजिए। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृमं वर्चसे नान्नादेन समेधया। इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृमं वर्चसे नान्नादेन समेधया।
इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम। शुरुआत को रख दीजिए। अब जल पात्र लीजिए अपने हाथ में, आत्मनि से जल लीजिए। पहला जो जल प्रशोषण करना है वो मेरी ओर करना है, अपने इधर से इधर कर, ठीक है? हाँ, ऐसे कर, मेरी ओर, मेरी साइड, हवन कुंड के इस तरफ। ओम अदितेनुमन्यस्व, ऐसे धार बनाइए बेटा, मेरी ओर ऐसे, इस टेबल की तरफ ऐसे। हाँ, अब अपनी ओर करना है, राइट से लेफ्ट। ओम अनुमते अनुमन्यस्व, अपनी ओर। अब दीपक की ओर ऐसे करना है, ऐसे दीवार बनाना है। ओम सरस्वते अनुमन्यस्व, स्वाहा बोलिए। अब दीपक से शुरू करके और गोला बनाना है दीपक तक। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब कीजिए। बहुत सुंदर। बस जल पात्र को वही रख दीजिए जहां से लिया था आपने। अब घी की चम्मच लीजिए, 4 घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा, स्वाहा बोलिए। इदम अग्ने दन्न मम। ओम सोमाय, इदम सोमाय दन्न मम। ओम प्रजापते, बीच में इदम प्रजापते इदन्न मम। ओम इंद्राय, इदम इंद्राय इदन्न मम। अब सामग्री की आहुति जो 7 बहन बैठी है उसको भी देनी है। सामग्री और घी की दोनों आहुति चलेंगी और दूर से अच्छी तरह स्वाद देना। बेटा पीछे हो जाओ थोड़ा। हाँ, बस। अब सामग्री और घी की दोनों आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवर्त्याजुषाणः सूर्यो वेतो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवर्त्याजुषाणो अग्निर्वेतो। स्वाहा और तेज बोलिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूर्वाव्यपानाय स्वाहा। इदम वाव्यपानाय इदन्न मम। ओम सर्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। इदम अग्निवायुवादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणनेनो भुष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। गायत्री से 3 आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब पूर्ण आहुति हो रही है, केवल घी से दे देंगे, सामग्री की नहीं। 3 घी की आहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बचे हुए घी को थोड़ा सा घुमा करके दे दीजिए हवन कुंड में।
बहुत ही श्रद्धावान होकर के आपने हवन किया है, बहुत अच्छा हवन हुआ। डर भय नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है। सीधे बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, यज प्रार्थना। यज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक ऋचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणदार के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार, ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सीधा हाथ आगे कीजिए, बोलिए मैं, अपना नाम बोलिए। आज से इस यज्ञ प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ, और मैं अब से ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जन्म दिवस पर मैं हवन जरूर करूँगी, और अपनी कक्षा में आने वाले बच्चों के साथ महीने में एक हवन जरूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यज्ञ की कक्षा यहीं पे विराम हो रही है। अब मैं शांति पाठ कर रहे हैं, ठीक है? शांति पाठ करेंगे। कैसा लगा आपको? आज आपको पता चल गया कि कॉन्फिडेंस हो गया कि यज्ञ कर सकता है। ऐसे करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। आपके इस 100 ग्राम घी से न जाने कितने किलोमीटर तक का दायरा हवा का शुद्ध हो रहा है, ठीक है जी? आइए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, यज्ञ की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, अथ वैदिक मंगल ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। एक दूसरे को नमस्ते कीजिए। देखो वाह, जैसे ही नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ करके तो स्माइल आती है ना चेहरे पे, कमाल है। जब एक फोटो हमारा एक स्माइल से सुंदर हो सकता है तो मेरी इस स्माइल से, रोज स्माइल से मेरा जीवन सुंदर हो सकता है ना। तो रोज खुश। संध्या के मंत्रों के पाठ करेंगे सामूहिक। नमो
रक्षेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणो विपतिः मृगागो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो विपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षितास्तमीर्षवः तेभ्यो नमो विपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो विपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः शुक्रो रक्षिता वसमिषवः तेभ्यो नमो विपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्योऽस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ उद्वयं तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुपगादनीकं चक्षुरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु सश्च स्वाहा ॐ तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चर पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमविनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवकृपया अनेन जपोपासना कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति 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 ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
बांध करके दोनों हाथ उठा करके जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र की, योगीराज रुक्मणी श्री कृष्ण चंद्र की, गुरुवर बिरजानंद जी महाराज की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, अपने अपने गुरु माता पिताचार्य की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, धर्म की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, प्रेम की ज्योति हमें प्रकाश